जुलेखा ने यूसुफ को देखा, जुलेखा ने हाथ नहीं काटे, जुलेखा के हाथ नहीं कटे, जो ताना देती थी उनके हाथ कट गए। फकत ताना ऐदियहुन्ना, यानी जिसका ताल्लुक था उसके हाथ सलामत हैं। जिसने इश्क का बीज बोया था, जो अपना दिल उसको दे चुकी थी, तरह तरह के बोहतान झेल रही थी, उसके हाथ नहीं कटे। जिन्होंने एतराज किया कि एक नजर देखें तो सही कौन है, कुरान कहता है कि उन्होंने हाथ काट दिए। तो क्या हुआ, उसने देखकर और उससे मुलाकात करके बातें करके जुलेखा खरीद कर लाई ना, बातें हुई, बातचीत हुई, नशिस्त हुई, बर्खास्त हुई, 2-4 दिन गुजरे, देखा, उसकी आवाज सुनी। इन्होंने तो ना कोई आवाज सुनी, लेकिन एक झलक देखी, एक झलक देखी, हाथ काट दिए। तो ये जो गायबाना रिश्ता उससे, इश्क का हुस्न से जो कायम हो गया, और उनकी खामोश निगाहें क्या उस वक्त ये नहीं पुकार रही थी कि ऐ जुलेखा के महबूब, वाकया ही तू पैगंबर हुस्न है। अकीदत कायम हो गई, ना बात की, ना मुलाकात की, ना गुफ्तगू सुनी कि यूसुफ बोलता कैसे है। साबित करें आप, कुरान ने तो नहीं उसका जिक्र किया। भाई वो तो मरी कुछ देखकर, तुम क्यों मर गई है जी? उसने कहा जब मरने की चीज आती है सामने तो लोग मर जाते हैं। ये जरूरी नहीं तुझको ही नजर से देखें, ये जरूरी नहीं तुझ ही को नजर से देखें, तुझ ही को नजर से देखें। अरे मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जाते हैं, मरने वाले तेरी, मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जा। मरने वाले तेरी तस्वीर पे मर जा। अब देखें, परवाने की शमा के साथ कौन सी बैत होती है? कोई तारुफ होता है? भाई परवाना जानवर है, जानवर को भी इतना पता है कि तारुफ नहीं है, लेकिन मरना इसी पर है। परवाना बेचारा तो पहुंच ही नहीं सकता करीब, हाथ भी नहीं लगा सकता, मस भी नहीं कर सकता, दूरी उसकी जलवागाह के इर्द गिर्द। हाय हाय हाय, क्या कहता है परवाना? बगिरदे काबा कै गर्दम के रूवे
यार मन काबा, बगिरदे काबा कै गर्दम के रुए यार मन काबा, शवम तो वाफे मैं खाना बिबोसम पाए मस्तारा। तवाफ करता है परवाना शमा का, कोई तारुफ नहीं, जानवर है, इल्म नहीं है। आप तो इल्म देकर समझ सोच कर पीर सोच कर जाते हैं, आपकी समझ नाकिस है। परवाना सच्चा है, उसको जहां झलक जलवाए यार की मिलती है वहां मर जाता है। जहां झलक मिलती है, जिस जगह तेरी झलक पाई वहीं डूब गए। हमने कतरे पे किया गौर न दरिया देखा, हमने कतरे पे जिसमें तेरी झलक नजर आती है, जिस चेहरे में, जिस आंख में, जिस आवाज में, मरने वाले वहीं मर जाते हैं, दिल दे बैठते हैं। समझ आई? तो जहां होश को आपने दखल दिया, देखें बिलाल हबशी को देखें, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है और तपते हुए पत्थरों पर उनको लिटाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, मगर या अहद की आवाज निकल रही है। और फिर भी गर्दन झुक रही है तो कमली वाले की तरफ झुक रही है। अकल अगर उस वक्त सालिम रहती, ये अकले जाहिर भी, तो वो जो मार रहे थे उनकी तरफ जाते हैं कि मुझे छोड़ो, मैं इनको इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साफ कह देते बिलाल। लेकिन नहीं, वो जो इश्क था, वो जो जुनून था, उस वक्त वो अकल सरापा उस जुनून की शक्ल में आ गई। अकल ने जुनून का रूप धार लिया। आप कहते हैं कि कैसे? मुफ्ती साहब सुनो, दो मुफ्ती बैठे न, अल्लाह खैर करे। आप कहें कि कैसे जुनून ने, अकल ने जुनून का रूप धार लिया। पीर साहब आप कह तो गए हैं, लेकिन साबित करें कि अकल भी हो और जुनून का रूप धार ले। तो आदमी तो पागल हो जाता है, उसको तो लोग पागल कहते हैं। जिसकी अकल जुनून का रूप धार ले वो तो पागल है। अल्लामा ने एक शेर कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तवज्जो चाहता हूं, मेरे नाजरीन, हाजरीन, सामीन बड़े ज़हीन हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। खोल कर समझ आई? तो अल्लामा ने एक शेर वैसे नहीं कह दिया था। बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए जो इकबालियात के बड़े माहिर हैं, लेकिन मैं तो कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी समझ है मैं पेश करता हूं। जो इकबालियात पर पीएचडी करते हैं वो जरा गौर फरमाएं। मैं एक मदरसे का एक चटाइयों पर पड़ा हुआ तल्ब इल्म हूं। ना मैं मदरसे गया,
ना मैं स्कूल गया, ना मैं कॉलेज गया, या ना मैं यूनिवर्सिटी गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे दादा हजरत बाबूजी ने मुझे वो इल्म दिलवाया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों वाले पूछने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं। और एक सवाल अगर अपने मूड में आकर कर दूं तो बंद कर देता हूं अल्लाह के फजल से नात का। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिसे चाहे वो चुन ले अपनी रहमत के लिए। मन के उमूम में मैं भी तो आ सकता हूं ना, मन में तखसीस तो नहीं है ना। करम रहमत में तखसीस है, मन के उमूम में तखसीस नहीं है। एताए रहमत में तखसीस हो सकती है, लेकिन मन के उमूम में तखसीस नहीं है। मन में अगर तखसीस कर दी जाए तो फिर मन अपनी उमूमियत का माना खो देता है। तो फिर कायनात सारी इंसान तो नहीं आ सकते, उसमें एक आदमी आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क कूद पड़ा। भाई इश्क किसको कहा? इब्राहिम को, जनाबे इब्राहिम को। और कहा कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अक्ल जो है, ये जाहिरी अक्ल जो है हमें आपके पास मेरे पास है, ये तो अभी मुंडेर पर खड़े हुए देख रही है कि ये इब्राहिम कर क्या रहा है। दहकती आग में, जलती आग में, लपकते शोलों में जा रहा है। अभी ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है। तो इश्क साहब कूद रहे हैं। मैं अब सवाल करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, उलमा से, मुफक्किरीन से, कि क्या माज अल्लाह जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह वो अकल से जाहिर से फारिग हो गए थे? नबी तो तमाम नकायस और मायब से पाक होता है। तो यानी उन्होंने, उनकी अकल बदस्तूर थी, उसी तरह कायम थी। और अकले इब्राहिमी जो अपने वजूद में पूरी उम्मत, जिसको कुरान ने कहा कि उम्मत था, वो अपने वजूद में, एक वजूद में पूरी उम्मत था। तो अगर उम्मत था तो पूरी उम्मत के दिमाग उसमें थे। काम का एक दिमाग हो तो वो 10 लाख करोड़ पर भारी होता है। तो जिसमें पूरी उम्मत का दिमाग हो, तो उसको कोई माज अल्लाह पागल कह सकता है कि अब ये जुनून में आकर उसने छलांग लगा दी? नहीं, अक्ल उसी मकाम पर थी। मगर अक्ल ने जब अल्लाह की इताअत में और जाबिर और जालिम के सामने इनकार किया कि मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं आग में चला जाऊंगा, तो उस वक्त अक्ल जो इब्राहिम की अक्ल थी, उसने जुनून का एक रूप धारना शुरू किया। कि जुनून क्या होता है? कि अक्ल